हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारे बिहार के चंपारण की बात होने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप गांधी जी का नाम सुनते हैं तो हमें याद आता है चंपारण सत्याग्रह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ गांधी जी का आंदोलन था या किसानों की असली लड़ाई थी? तो फ्रेंड्स, यह सिर्फ गांधी जी का आंदोलन नहीं, किसानों की असली लड़ाई थी। गांधी जी तो उस लड़ाई में शामिल होने के लिए आए थे और वहां से उस लड़ाई को बड़े स्तर पर ले गए, लेकिन असली लड़ाई वहां के किसानों ने शुरुआत करी थी। चंपारण की सत्याग्रह की आज हम बात करेंगे, किसानों का संघर्ष की बात करेंगे और उस मिट्टी की ताकत की बात करेंगे जो भारत को आजादी की राह दिखाई। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बार बार कभी भी कोई नेता अगर बिहार में आते हैं और कोई आंदोलन करना चाहते हैं, वो चंपारण की धरती पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब चंपारण की धरती पर जाते हैं तो वहां के लोग उस सहयोगिता का जो अभी एनर्जी है, ताकत है, उससे वो एनर्जी लेने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पंजाब में लोग जो किसान लड़ाई लड़ रहे थे, वो कितने दिनों तक संघर्ष किया, कितने दिनों तक रोड पर रहा, कितने लोग मारे गए। फ्रेंड्स, आंदोलन इसी तरीके से संघर्षरत होता है। अब हम बात करेंगे 1900 की शुरुआती दशक में किसानों को मजबूर किया गया नील की खेती करने के लिए। नील से जमीन बर्बाद होती थी, लेकिन अंग्रेज इसे जबरदस्ती उगवाते थे। फ्रेंड्स, किसान न केवल गरीब थे, बल्कि शोषण और करों से परेशान थे। तो फ्रेंड्स, उस समय का जो दौर था वो अंग्रेज के शोषण और टैक्स, करो यानी टैक्स से परेशान थे। वो जबरन टैक्स वसूलते थे अंग्रेज, इससे परेशान थे। इसने किसानों के भीतर विद्रोह की चिंगारी जलाई, और जब जैसे ही विद्रोह की चिंगारी जलाई तो एक चिंगारी ही काफी है किसानों को आगे बढ़ाने में। तो फ्रेंड्स, 1917 में गांधी जी पहली बार चंपारण आए। अब सोच लीजिए, 1900 में ये चिंगारी जली है, मतलब 7 साल के बाद गांधी जी की चंपारण आए हैं। फ्रेंड्स, 7 साल तक जो संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो शख्स जो इस चिंगारी को जलाने में आगे आए थे वो बिहार की मिट्टी के थे। तो फ्रेंड्स, गांधी जी 1917 में आए और उन्होंने किसानों की आवाज को सुना, पूरे देश तक पहुंचाया। पूरे देश में किसानों की आवाज को पहुंचाने में गांधी जी ने मदद की। गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत नहीं की, गांधी जी ने आंदोलन को देश स्तर पर पहुंचाने में मदद की। यह सही बात है। चंपारण आंदोलन गांधी जी की सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बना और वही आंदोलन था जिसे गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। फ्रेंड्स, लोग अक्सर मान लेते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ गांधी जी का था, लेकिन असली ताकत हजारों किसानों और ग्रामीण लोग का था। उनका नाम मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इस आंदोलन की शुरुआत किए थे, उनका नाम राजकुमार शुक्ल जैसे स्थानीय नेताओं ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। किसानों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाया और यही था असली सत्याग्रह, जनता की शक्ति। फ्रेंड्स, जब भी सरकारें क्रूर होती हैं, जनता को टैक्स के से दबाती हैं, तो वो जनता एक दिन आगे निकल के आती है और वही जनता अपनी शक्ति जब दिखाती है तो अच्छे को छक्का छुड़ा देती है। किसानों की नील की जबरन खेती से आजादी दिलाने के लिए किसानों ने अपने आप को जगाया, विद्रोह किया, आगे बढ़ा। जब किसान विद्रोह पर पूरे तरीके से उतर गए, तब अंग्रेजों ने दबाव में आकर समझौता किया। यह भारत की आजादी की आंदोलन की एक बड़ी जीत थी। चंपारण ने दिखा दिया कि लोकल आंदोलन भी नेशनल बदलाव ला सकता है। तो फ्रेंड्स, आज जो इतनी चर्चाएं चल रही है, वो ये चर्चा आज के चुनाव से भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि आज अगर जनता जाग गई है, गांव गांव नेताओं को पीट रहे हैं, गांव गांव मंत्रियों को भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, तो ये जनता जाग चुकी है और ये जनता अपने हक और अधिकार को लेकर रहेगी। फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह की जो हमने कहानी सुनाई, उस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब दोस्तों,
चंपारण सत्याग्रह हमें यह सिखाता है कि जनता अपनी असली समस्या के लिए जब एकजुट हो जाती है तो सत्ता उसके सामने टिक नहीं पाती है। आज भी किसान, मजदूर, आम लोगों की समस्याओं का हल यही है, एकजुटता और एकजुटता के साथ आवाज उठाना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जनता की ही असली ताकत है। क्या आपको लगता है कि आज के किसान भी वैसे ही एकजुट हो पाते हैं जैसे चंपारण में किसान हुए थे? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इस सच्चाई को जान सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपकी क्या राय है चंपारण सत्याग्रह पर। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।